तो इस फिल्म में एक सीन है जिसमें नंदन कुमार के हाथ में उनकी एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है. सो ही लुक्स एट दिस ट्रॉफी एंड देन ही लुक्स एट दैट प्लेस जहाँ पे उन्होंने पैसे छुपाए एंड देन ही ट्राइज टू फिगर आउट कि इन दोनों में से ज़्यादा कीमती क्या है. सीन के एंड में उनके एक्सप्रेशन सब कुछ बयान कर देते हैं एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सीन. Scenes like these make this movie more than just a comedy. Hey, this is Review System. Now let's talk about Loot Case. तो नंदन कुमार जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस में एक वर्कर है, उन्हें आधी रात को सुनसान सड़क पे एक पैसों से भरा बैग मिल जाता है. तो क्योंकि उसके अलावा वहाँ पर और कोई होता नहीं है तो ऑब्वियसली ही टेक्स द सूटकेस विथ हिम. तो एज द मूवी मूव्स फॉरवर्ड हमें ये पता चलता है कि उस सूटकेस के पीछे दो राइवल गैंग्स पड़ी हुई हैं एंड वन ऑफ देम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एन एमएलए एंड द सूटकेस ओरिजिनली बिलोंग्स टू हिम. तो ये दोनों गैंग्स सूटकेस को ढूंढने में लग जाती हैं और नंदन कुमार सूटकेस को छुपाने में. एंड देयर इज ऑल्सो पुलिस इन्वॉल्व्ड इन दिस. So with a plot like this which have a very big potential of becoming a good comedy, did Loot Case deliver? तो इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स. तो अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं. नंदन कुमार इज प्लेड बाय कुणाल खेमू एंड ही वाज एफर्टलेस इन दिस फिल्म. फिल्म में उनकी वाइफ बनी है रसिका दुग्गल जो लता प्ले कर रही हैं एंड दे ऑल्सो हैव अ सन नेम्ड आयुष. Now talking about the gangs, so the leader of one gang is Bala Rathore, which is played by Vijay Ras, and the leader of the other gang is Omar, which is played by Sumit Nijwan. Both of them are very good. Vijay Ras तो अपने ही element में है, that Delhi Belly kind of role he is playing, but this time he is more obsessed with Nat Geo. Ranveer Shore plays Kolte. He is playing a police officer and he is good as well. The MLA is played by Gajraj Rao and he is one of the most interesting things in this movie and he played this role effortlessly. He was so good in this. कैरेक्टर्स की ये लिस्ट अधूरी रह जाएगी अगर हम सूटकेस की बात ना करें. फिल्म में सूटकेस को इतना कैरेक्टराइज किया गया है कि इसका एक नाम भी रखा है और इतना ही नहीं मतलब इसको इतना ज़्यादा कैरेक्टराइज किया गया है कि फिल्म में दिस सूटकेस हैज़ अ होल सॉन्ग डेडिकेटेड टू इट. हाउ कूल इज दैट. और नंदन कुमार मतलब दूसरे लोगों से इतनी बातें नहीं करते हैं जितनी बातें वो सूटकेस से करते हैं. एंड ही एक्सप्रेसेस ऑल हिज इमोशंस टू दिस सूटकेस. वो सूटकेस के सामने दुखी होता है, ही क्राइज इन फ्रंट ऑफ इट. वो उसे अपने फ्यूचर प्लान्स बताता है, उसके साथ हंसता है और यहाँ तक कि उससे खफा भी हो जाता है. सो दिस सूटकेस इज ऑलमोस्ट अ पर्सन. तो अगर अब बात करें इश्यूज़ की तो कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं है. एक सॉन्ग है फिल्म में, इट्स कॉल्ड फक द पवित्र पार्टी एंड दिस सॉन्ग इट ट्राई टू फक द फिल्म. आई मीन इट वॉज अ मिसफिट. इट वॉज नॉट इन सिंक विद द टोन ऑफ द मूवी. यस, दैट दिस वुड बी द राइट वे टू से इट. और एक मुझे वॉइस ओवर प्रॉब्लम थी. नाउ दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ मेजर इशू. एक वॉइस ओवर था जो 10 मिनट ही फिल्म में इस्तेमाल किया गया एंड इट वॉज अ नरेटिव वॉइस ओवर. सो अगर वो लास्ट में भी एक बार फिर से मतलब यूज़ कर देते देन वो इतना खटकता नहीं. बट दे यूज्ड ओनली इन द फर्स्ट 10 minutes and then they like forgot about it. So these are the only issues which I have with this movie. Now let's talk about the impressive things in this movie. तो देखिए कॉमेडी जो है वो सब्जेक्टिव होती है. सो आई पर्सनली लाइक दीज थिंग्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी ये पसंद हो. तो मुझे जो एक चीज़ इस फिल्म में पसंद आई वो थी द मोन्टाज. इस मोन्टाज को मैं द रेडी मोन्टाज कहूँगा बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर मोन्टाज they say different people say the word ready at different timelines in different moods and it's a very good scene, very creatively done. तो मोन्टाजेस जो हैं वो एक कॉमेडी फिल्म के लिए काफ़ी मतलब नॉर्मल बात है. इट्स ऑलमोस्ट अ क्लीशे. तो दिस इज़ द डील. क्लीशेस को ही क्रिएटिवली हम कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं, दैट इज़ it's all about these things that matter. And in this movie all these things work. I mean they have picked the cliches and they nailed them. जैसे एक और है जैसे कि शूट आउट हो रहा है तो पीछे बैकग्राउंड में जैज म्यूजिक बज रहा है. These are not new but they are very effective. So it's not a big deal to put them in a movie or something. एक और चीज़ जो मुझे इस फिल्म की अच्छी लगी इज़ दैट जो ये नंदन कुमार की फैमिली है उन्हें चाइनीज़ खाना बहुत पसंद होता है. ड्यूरिंग द रोमांटिक सीन्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दे प्ले द चाइनीज़ म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड विच इज़ वो रोमांटिक सीन्स में भी एक मूवी के कॉमेडी टच को it always feels like a comedy film is going on even in the romantic scenes. So this was very very brilliantly done. Overall, this is a very entertaining film. Rajesh Krishnan as a director did a very good job.
तो पिछले कुछ दिनों में जो 2 फ़िल्में मैंने देखी थी, वन वाज़ लूट केस एंड वन वाज़ रात अकेली है। जो एक कॉमन चीज़ मुझे लगी इन दोनों फ़िल्मों में, इट वाज़ बोथ ऑफ देम हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट। तो ऑन पेपर अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो कास्टिंग इज़ द वन थिंग व्हिच व्हिच एट द एग्जीक्यूशन लेवल वुड डू द जॉब। एंड बोथ दिस मूवीज़ in that aspect alone did a very fine job. So coming back to Loot Case, if you want to have a good time for about 2 hours, then this is the movie to go for. I would strongly recommend it. So yeah, this is the end. Comment करके बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, and don't forget to like, subscribe and share.